अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है मैजिक के ऊपर। जो ये काला जादू वगैरह चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। तो मेरे पास कुछ केस आए थे और मैं वो भी अभी बात करूंगी उसके ऊपर। एक केस आया था और एक और अभी पिछले दिनों आप देखेंगे इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ कि इस्लामाबाद के किसी एरिया में कोई बेंगलोर से एक औरत आती थी रात 3 बजे, वहाँ पे आके एक बंगले का जादू किया। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ पर भी आया था उसमें। तो वो वाकया ये था कि वो एक औरत थी जो कि अपनी भाभी के लिए रोज रात को 3 बजे एक औरत आती थी वहां पर, और वहां पे आकर वो औरत जो है एक जादू किया करती थी रात 3 बजे आके। तो वो औरत कौन थी? वो एक बड़ी जेठानी थी और वो बंगला था छोटी देवरानी का, और वो उसके रोज घर पे आके बड़ी बाहर बैठ के रात के 3 बजे कुछ काला जादू करती थी। सीसीटीवी में देखा गया और जब बहुत ज्यादा रात में ये चीजें होने लगी तो नोटिस में आई ये चीजें। और वो ये वाकया हुआ कि जो क्या नाम है बड़ी जेठानी थी छोटी देवरानी से जलती थी, उसको फाइनेंशियली तबाह और बर्बाद करना चाहती थी। और सुनने में आया था कि जो है वो प्रेगनेंसी भी थी बेचारी की, प्रेगनेंसी भी ज़ाया हो गई। हसद करने लगी पूरे घर के ऊपर, वो जो है बड़ी जेठानी छोटी देवरानी को तबाह करने लगी और जो है ना पूरे घर पे उसने जादू टोना किया और वो औरत पकड़ी गई। फिर वो जो है पता चला कि उसको क्या हसद था। उसको ये हसद था कि वो जो देवरानी है उसको ये मसला था कि बड़ी जो देवरानी क्यों खुश रह रही है, क्यों वो है। और वो बेचारी जो है उसकी देवरानी प्रेग्नेंट भी थी, 8 महीने का बच्चा अबॉर्ट भी हो गया और जो है उनकी बहुत अबॉर्शन हो गया और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाकया पेश आया और उनके घर में सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगी। खैर ये था जो है उनके जो है घर में ये तबाही जादू की वजह से, जो ब्लैक मैजिक वो रात को करती थी तो उसकी वजह से ये तबाही आनी शुरू हुई। अब मुझे समझ नहीं आता ये औरत से इतना क्यों जलती है, क्यों मसला होता है, क्यों आप इस तरह से काले जादू करके क्यों आप अपना ईमान को खतरे में डालते हैं, क्यों एक मुसलमान जो है जो जादू करता है वो इस्लाम से जो है वो खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता, उसकी कोई माफी नहीं है। अब तो इस क्या नाम है पाकिस्तान में भी ब्लैक मैजिक का कानून आ चुका है। कोई जादू टोना किसी भी किस्म का हो, वो अगर आपके पास उसके वाज़ेह सबूत हैं तो आप जाएं पुलिस में कंप्लेन करें, कार्रवाई होगी। और अमूमन को इसकी सजा मैं जो पढ़ रही थी कोई 10 साल कैद है और कई लाख जुर्माना है। तो हो सकता है 10 साल से भी कैद, अगर आपके पास ठोस सबूत है कि कोई जादू आप पे कर रहा है या जो नहीं कर रहा, तो आप जाएं अदालत और जाकर जो है अपनी कंप्लेन करवाएं, FIR दर्ज कराएं। जो भी आपको तंग कर रहा है या जो भी चीजें कर रहा है फिर उसको उसके कानून के मुताबिक सजा होगी, और अगर केस क्रिटिकल होगा तो हो सकता है सजा ज्यादा भी हो जाए। फिर क्या हुआ, ये इस तरह की सजा कानून में हो चुकी है और आप जाएं। फिर वो औरत पकड़ी गई और उसको पकड़ा गया इस्लामाबाद से, और इस तरह से उस बेचारी पूरी देवरानी का हंसता बसता घर उजड़ गया। तो हमें नहीं पता कितने ही करीबी रिश्तों में, कितने ही बाहर के लोगों में ऐसे लोग होते हैं जिनको आपकी 2 मिनट की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। तो प्लीज अपनी नेमतों को छुपा के रखा करें कि ये बतानी चाहिए तो वो आप जो है जो चीज आपको लगता है कि बतानी चाहिए तो सिर्फ वही बताया करें, क्योंकि जो है ना हर चीज बताने की और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की नहीं होती, हर चीज जो है खानदान में बताने की नहीं होती। जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है, मैं भी जो है 70% बिल्कुल अपना कुछ भी शेयर नहीं करती। मैं सिर्फ 30% सोशल मीडिया पे सिर्फ 30% जो है बताती हूँ, 30% जो है मैं दूसरों से भी शेयर करती हूँ, खानदान में या बाहर। मैं सिर्फ 30% शेयर करती हूँ, अदरवाइज नो वन नोज माई पर्सनल लाइफ। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप पर्सन सेट कर लें, आपको जो लगता है वो बताना चाहिए बताएं, जो आपको लगता है उसको उसकी प्राइवेसी रखनी चाहिए उसकी प्राइवेसी रखें। सिंपल इज दैट। इंशाल्लाह मैं तो यही करती हूँ ज़ाती तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज रहते हैं और अल्लाह से हमारा कनेक्शन बहुत मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक का बहुत हम पे करम है, जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। लोगों ने बहुत कोशिश की नुकसान पहुंचाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। बाकी मैं अपना तजर्बा शेयर करते हुए आपको भी यही कहूंगी कि कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। लोग तो होते ही ऐसे, लोगों का काम है उल्टी सीधी करना, चीजें करना। तो आप जो है ना बस यही करें कि अगर आपके पास ठोस सबूत है, पाकिस्तान में भी अब इसका कानून सख्त हो गया है, उस औरत को जो पकड़ी गई इस्लामाबाद में उसको सजा होगी कानून के मुताबिक, केस प्रोसीड हो गया है। और बस आप जमा करें सबूत और इसके खिलाफ कार्रवाई करें प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली। आप अल्लाह से कनेक्टेड रहें और अल्लाह का जिक्र करें जितना हो सकता है। 5 टाइम नमाज करें, सुबह शाम के अस्कार करें, दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ें, इस्तग़फ़ार का घर वक्त रखें, चारों कुल पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ें, अपने पे दम रखें, हिसार करें, मजबूत करें, घर बाहर दफ्तर जहाँ भी आप होते हैं, अपने कारोबार में, अपने बच्चों पे, अपने इर्द गिर्द, अपने ऊपर मियाँ बीवी जो भी आपके घर वाले सबके ऊपर आप हिसार करके रखें, दम रखें। सूरह बकरा रोज सुबह कुरान की तिलावत किया करें, घर में रोज कुरान चलाया करें और स्पीकर पे कुरान चलाया करें जहाँ भी आप हो। सूरह बकरा की तिलावत करें और रुकैया शरिया है उसके बारे में, रुकैया शरिया को सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह से आप अपना जब ताल्लुक इंशाल्लाह अल्लाह से जब अपना ताल्लुक आप मजबूत रखेंगे तो कोई भी जो है आपके ऊपर ना कोई किसी किस्म का जादू टोना करेगा, ना कोई साजिश करेगा, ना कोई आपके खिलाफ कुछ कर सकता है इंशाल्लाह, ना कोई हसद का शिकार होगा, ना कुछ होगा। स्पिरिचुअली आप जब अल्लाह से बॉन्डिंग अपनी अंदर से मजबूत रखते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ होती है, अल्लाह पाक का साया आपके साथ होता है। आप अल्लाह पाक के जो है रहमत के अंदर, अल्लाह पाक के आप जो है रहमत के साए तले होते हैं हमेशा। तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है आपको दीन इस्लाम पर चलने की नेक तौफीक अता फरमाए हमेशा, आमीन सुमा आमीन। बाकी ये कि ब्रेव रहें और
अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, इसी के साथ ही मैं एक और यहाँ पे बात ऐड करती चलूंगी। अभी पिछले दिनों मेरे पास केस आया था। सऊदीया में दो फैमिलीज थी, आपस में भाभियां हैं, एक देवरानी की फैमिली, एक जेठानी की फैमिली है। तो वो सऊदीया की फैमिली है, दमाम में रहती है। तो उन्होंने मुझे, वही देवरानी जेठानी का यही सेम केस है कि वो बता रही थी कि उनकी जो जेठानी है वो पाकिस्तान आती है स्पेशल, पता नहीं हिल पार्क के पास कोई बाबा शाबा हैं, कोई जौहर साइड भी कोई बाबा शाबा है, कोई जौहर साइड भी कोई अजीब से इलाकों में, कोई दूर के इलाकों में भी कोई बाबा शाबा है। वो स्पेशल पाकिस्तान आती है कोई जादू टोना कराने अपनी देवरानी के ऊपर, और वापस जाके सऊदीया में इंप्लीमेंट करती हैं। तो वो बड़ी परेशान है, उनके पास कुछ वाज़ेह सबूत मिले। उनका मुझे ईमेल आया है, प्रॉपर मैसेज आया है। मैं नाम नहीं ले सकती, उन्होंने नाम एनन रखने को बोला है। तो डियर एनन, मैं यही कहूंगी आपको कि देखें, जो आपके पास केस आया सऊदीया में, तो और लॉस सख्त है। पाकिस्तान में भी एज यूजुअल लॉस सख्त हो चुके हैं। पाकिस्तान का कानून भी इस्लामी कानून को के मुताबिक बनता है। तो आप जाके, अगर आपके पास वाज़े, बेचारी उनके पीछे बहुत उनकी जेठानी लगी हुई है दमाम से वो फैमिली, तो मैं यही बोलूंगी, वो पाकिस्तान आती हर साल 4-5 बार आके यहाँ पे जादू कराने की कोशिश करती। इवन यहाँ तक मुझे पता चला है कि वो जो फैमिली है, उनकी जो जेठानी है, इवन उसने शादी भी जादू के जोर पे की है। और जो है ना, लाइक बता रही थी कि उनका जो हस्बैंड है बिल्कुल दिमाग से पैदल हो चुका है। मतलब उसने जो है जाहिर जादू से जो है जेठानी ने शादी करी है, तो इस वजह से उनके हस्बैंड का भी काम नहीं करता दिमाग, और ना वो हस्बैंड का भी दिमाग काम नहीं करता। वो जादू जो है रिवर्स हो रहा है, तो उसके ये असरात हो रहे हैं, इफेक्ट्स हो रहे हैं कि उनके हस्बैंड का दिमाग जो है खत्म होता जा रहा है। तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं जो उनकी जेठानी के शौहर हैं। तो मैं यही कहूंगी, जो किसी का बुरा चाहते हैं ना, वो रिवर्स होके फिर उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ रहा होता है। आप जो है अल्लाह पाक को चैलेंज नहीं कर सकते। आप अल्लाह पाक को चैलेंज करेंगे तो वही बात, अल्लाह पाक का जो इसमें आज़म है, या कहर या जबार, आप वो पढ़ें, देखें फिर अल्लाह पाक आपके साथ है, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। तो ये देखें, इसका ये इफेक्ट होता है कि उनकी जेठानी ने जादू टोने करे, और इसका ये असर हुआ कि उनके हस्बैंड पे उल्टे असरात हो रहे हैं, उनकी फैमिली पे उल्टे असरात होने शुरू हो गए। जाहिर है कोई किसी का बुरा चाहेगा तो उसके साथ तो कभी अच्छा नहीं होगा। तो अब वो बता रही कि उनकी जो जेठानी है वो पाकिस्तान आती हैं अपनी देवरानी पे, दमाम पे जादू टोना करने के लिए पाकिस्तान स्पेशल आती हैं। कोई बाबा हैं 4 पाकिस्तान आती हैं, साल में 3-4 बार आती हैं, वो इस तरह करके जाती हैं, उनको सबूत मिले। तो मैं आपको यही बोलूंगी, जो दमाम में फैमिली, डियर एनन, आपको अपनी जेठानी के खिलाफ जो भी सबूत मिले हैं तो प्लीज उसको कलेक्ट करें, वहाँ पे सऊदी पुलिस में कंप्लेन करें। इंशाल्लाह आपको, अगर पाकिस्तान में कर सकती पाकिस्तान में भी कर दें इंशाल्लाह। आपकी जो जेठानी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो बस आप करें, और फिर जो मैंने जैसा पहले पीछे मैंने बताया कि अल्लाह पाक से स्पिरिचुअली भी कनेक्शन रखें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगेन मैं आखिर में कहूंगी, सूरह बकरा, रुकैया शरिया, जितना हो सकता है इसको सुने, तिलावत करें, और अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे। इसी के साथ ही मैं आज का टॉपिक एंड करती हूँ। डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।